एनसी लीडर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने जिला इंतजामिया पुलवामा से मुतालबा किया कि मशीनरी और अमले को मुतहर्रिक करके जिले में बिजली और दीगर जरूरी सप्लाई को बहाल किया जाए, सड़कों से बर्फ हटाने के काम में तेजी लाई जाए। की सप्लाई है उसको बहाल करेंगे। और दूसरी गुजारिश मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये करता हूँ कि बहुत सी जगहों पर ये इतला मिली है कि मकान गिरे हैं, वो इस वक्त वहाँ देखें कि जो अगर जख्मी कोई हुआ है उसको इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल पहुँचाया जाए। और जो मकान गिरे हैं जिनको इस वक्त चूँकि खुले आसमान के तले वो बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई इंतजाम किए जाए। ये गुजारिश है मैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से, और खुद मैं ये उसको अपनी तरफ से गुजारिश करता हूँ। जब भी बर्फ पड़ती है तो हमने अक्सर छोटे बच्चों को खेलते और स्नोमैन बनाते देखा है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह एक नन्ही रिपोर्टर बर्फबारी के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। यह है सारा परवेज, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। रिपोर्टर सारा परवेज। तो आज हम यहाँ के हालात जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पता नहीं कहाँ से अनजाने में बर्फ आ चुकी है, और अब बर्फ के हालातों की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, जैसे कि बस स्टॉप फंसना, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाना और भी बहुत सारी चीजें। हमारी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और रोड पे निकलने तक का रास्ता भी नहीं है। कैमरामैन परवेज बख्श के साथ सारा न्यूज़ 18 उर्दू से। श्रीनगर करगिल शाहराह पर बर्फ हटाने का काम जारी है। मौसम बेहतर रहने की सूरत में जल्द ही शाहराह को खोले जाने की उम्मीद है। बीआरओ के प्रोजेक्ट विजायक को लद्दाख के एयरपोर्ट से 0 पॉइंट तक उस रोड की जिम्मेदारी है। उन्होंने 20 फरवरी से ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। वो 0 पॉइंट से भी आगे निकल गए हैं। 2 रोज के लिए बर्फबारी की पेशगोई से आज काम मुअत्तल करना पड़ा। विजायक से जुड़ी मकामी मजदूर और ड्राइवर दिन रात काम कर रहे हैं। मार्च के पहले हफ्ते में शाहराह को खोलने की कोशिश हो रही है। LHDC करगिल के कायम मकाम चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने SDM द्रास और SHO के हमरा विजायक से जुड़े अफराद को तहाइफ और इनामात से नवाजा। विजायक प्रोजेक्ट के इंचार्ज अफसर ने बताया कि मौसम ने साथ दिया तो इस साल जल्द ही जोजिला को खोल दिया जाएगा। किसी तिथि के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कितनी भी हमारे पास मशीनें हों, कितनी भी हमारे पास मैन पावर हो, लेकिन कहते हैं कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं होता है। तो जब तक कि हमें अच्छा स्पेल ना मिले और तब तक हम इसे ये नहीं कह सकते कि हम कब खोलेंगे, लेकिन यही मैं कह सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये हमारे विजय के चीफ इंजीनियर का है कि जल्दी जल्दी से खोजें, और बीआरओ के जो हमारे डायरेक्टर जनरल है उनका भी एक जितना जल्दी हो सके इसे खोला जा सके। और अच्छे खासे काम चल रहे हैं, वो भी आज की डेट में जो बर्फबारी हो रहा। 7 हिस्सा जोजिला का जो हम ओपन करने जा रहे थे पिछले आज और कल परसों का मौसम ख़राब है। इसके बाद एज पर वेदर कंडीशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर फैसला ले लेंगे, और कोशिश यही रहेंगे मौसम साफ रहा तो इस साल जो है जल्द अज जल्द जोजिला खोला जाए। द्रास और उसके गिरदनवाह में लगातार बर्फबारी से पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया है। अनरवनी इलाका द्रास हेडक्वार्टर से कट गया। द्रास इंतजामिया हरकत में आ गई। SEO पुलिस स्टेशन द्रास फाजिल अब्बास की क़यादत में एक टीम ने कई इलाकों का दौरा किया और वहां के नंबरदार और सरपंचों को मिलकर लोगों की मुश्किलात का इजाला किया। बाद में तफसील SDM द्रास को दी गई और जल्द लोगों को मांगों को पूरा करने का यकीन दिलाया गया। लेह में सेकंड LG कप आइस हॉकी वुमेन चैंपियनशिप 2022 मुनक्किद हुई। फाइनल मैच में कारू ने लालोक की टीम को शिकस्त दी। टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लद्दाख पद्मा अंगमो अख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी थी। जीतने और हारने वाली टीमों में इनामात और ट्रॉफीज तकसीम की गई। LG मनोज सिन्हा ने आज SMGS अस्पताल जम्मू में मुनक्किदा तकरीब में UT भर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों PHCs CHCs के जदीद तरीन सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। LG के मुशीर राजीव भटनागर और दीगर भी मौजूद थे। GMC जम्मू में कैंसर इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए GMC जम्मू और टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट के दरमियान एक MOU पर भी दस्तखत किए गए। सिन्हा ने कोविड के दौरान सैकड़ों लोगों की जानें बचाने हर मुमकिन कोशिश करने पर डॉक्टरों से लेकर जूनियर वर्कर्स की सताइश की। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई हैं, जो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली हर तरह की माली मदद की वजह से ही मुमकिन हो सकी है। लेकिन ये सच है कि आज जो कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जम्मू कश्मीर में है
उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि जिस तरह से बुनियादी ढांचे में बदलाव आया और जो ऐतिहासिक काम हुआ है, मैं नहीं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अपने भरोसे ये काम कर सकता था। आप सबको मालूम है कि आज़ादी से लेकर के और 2014 तक कुल 3 मेडिकल कॉलेज थे। आज 5 नए मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हो गए, 2 और इस साल फंक्शनल हो जाएंगे। जम्मू एम्स के डायरेक्टर साहब बैठे हैं, बच्चे ऋषिकेश में पढ़ रहे थे, इस साल यहाँ पढ़ने आ गए। श्रीनगर का एम्स भी हम इस साल वहाँ बच्चों की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो कैंसर इंस्टीट्यूट आपने देखा, अभी टाटा के साथ हमारा MOU हुआ है। बीजेपी ने आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में कारकुनों की मीटिंग का एहतमाम करके मुजव्वजा असेंबली इंतखाबात की मुहिम का अमली तौर पर आगाज किया। पार्टी के सरकर्दा लीडरान ने मीटिंग में शिरकत की। यूटी भर के जिला और मंडल सदूर के अलावा मुख्तलिफ मोर्चों के सरबराहान भी मौजूद थे। रविंद्र रैना ने कहा कि उनकी पार्टी ने असेंबली इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है और आज की मीटिंग इस सम्त में पहला कदम है। उन्होंने कहा कि जमीन पर काम करने वाले कारकुनों को मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुख्तलिफ कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाता है, फिर वो लोगों को इससे वाकिफ कराते हैं। रैना ने कहा कि हदबंदी का अमल जारी है और इसकी तकमील के बाद इंतखाबात होंगे, जैसा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नेटवर्क 18 को अपने खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा था। ऐसे ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया सारी पूरी होगी। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पर फिर से दोहराया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत होगी। हम पूरे तरीके से इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए रविंद्र रैना ने PAGD में शामिल पार्टियों को निशाना बनाया। रैना ने कहा कि लोग आने वाले इंतखाबात में इन पार्टियों को मुस्तरद कर देंगे, क्योंकि वो मुबैना तौर पर अपने दौरे हुकूमत में लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ये मिलकर गुपकार गठबंधन बना के चुनाव लड़ें, इनके साथ और भी 5-6 आ जाएं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जनता इनको जानती है। जनता ने नेशनलियों का दौर भी देखा है, PDP की हुकूमत भी देखी है और कांग्रेस की हुकूमत भी जम्मू कश्मीर की जनता ने देखी है और सब ने देखा है कि जब ये हुकूमतें इनकी थी तो किस तरह इन्होंने हुकूमतें चलाई। इस बार आवाम BJP को मौका देगी। मागाम में कायम पुराने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इमारत पूरी तरह खाकस्तर हो गई। लोगों का कहना है कि आग नमूदार होते ही मकामी लोगों और फायर सर्विस अमले की बरवक्त कार्रवाई से मकामी आबादी आग की लपेट में आने से बच गई। मागाम के लोगों ने सरकार और महकमे हेल्थ के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2014 से मागाम के इस पुराने अस्पताल को पसे पुश्त डाला गया। इस अस्पताल को किसी काम काज के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया गया। अगर हम बर वक्त उस वक्त कार्रवाई नहीं करते, ये लोकल्स जो है उन्होंने बहुत सारे मतलब एफर्ट्स लगा के इसको बुझाने की कोशिश की है। बाद में फायर सर्विस वाले आ गए, उन्होंने भी मतलब अपने तरीके से काम किया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 से ये ऐसी ही ये बिल्डिंग पड़ी है। या तो कोई सरकारी दफ्तर पर इसमें शिफ्ट कीजिए या इसमें मैटरनिटी हॉस्पिटल या ट्रामा हॉस्पिटल दीजिए। ये अराजी 6 कनाल ज़मीन यहाँ पसे पुष्ट डाला है। हमने 12 उनसे अपील किया यहाँ ट्रामा हॉस्पिटल बनाया जाए या और कोई गवर्नमेंट का ये दफ्तर यहाँ चालू किया जाए। 10 साल से हम उनको ये डिमांड करते आए कि यहाँ मैटरनिटी हॉस्टल कायम किया जाए या ट्रामा हॉस्टल कायम किया जाए। इस सिलसिले में मैंने पहले भी अपने साबिका डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को चिट्ठी लिखी थी और आज भी मैंने हाल ही में जो हमारी वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन श्री भारद्वाज जी के साथ जो मीटिंग हमारी थी वर्चुअल मोड पे, तो उसमें भी मैंने उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इसके बारे में उनको बोला। मैंने सुझाव दिया है, इंशाल्लाह वो रिटर्न में भी हम दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उस पे वो हमारे जो वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर है वो आगे कार्रवाई करेंगे, तो इंशाल्लाह इस बिल्डिंग का हम ये अजाला कर सकते हैं।